हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा थिया के बारे में। थिया चाय से बनाई जाने वाली एक मेडिसिन है। चाय वही जो नॉर्मल चाय हम घरों में पीते हैं उसी चाय से बनाई जाने वाली एक दवा है और ये बहुत ही पॉपुलर है अलग अलग सिम्टम्स में दी जाने के लिए। वैसे एक बहुत पॉलीक्रिस्ट दवा नहीं है कि आपके शरीर के सभी पार्ट्स पे काम करेगी, पर्टिकुलरली 3-4 जगह पर इसका एक्शन रहता है, लेकिन जहाँ पर इसका एक्शन रहता है बहुत ही अच्छा रहता है और आप इस दवा को यूज़ करके अपनी सारी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं जिनके साथ आपके सिम्टम्स मैच होते हैं। ये जो दवा होती है पर्टिकुलरली यूज़ की जाती है ओल्ड टी एडिक्ट्स में, जिनको बहुत लत होती है चाय पीने की। शुरू से ही वो बहुत ज़्यादा चाय पीते रहे हैं और अब उनको पेट संबंधी प्रॉब्लम्स, नींद संबंधी प्रॉब्लम्स या हेड संबंधी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसका जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन होता है आपके सिर पर, आपके पेट पर और आपके दिमाग पर होता है। अगर हम बात करें इसके सिर पे, तो ये जो दवा होती है काम करती है अगर आपको हमेशा हेडेक बना रहता हो। जब तक आप चाय नहीं पी लेते आपका जो हेडेक है वो जाता नहीं है। कई बार आपका हेडेक लगातार बना रहता है और ये जो सिर दर्द होता है इसकी एक खासियत होती है कि आपका जो सिर दर्द होता है कभी इस तरफ कभी इस तरफ हमेशा मूव करता रहता है, जिसको माइग्रेटरी हेडेक बोलते हैं। इसके अलावा ये जो दवा होती है यूज़ की जाती है अगर आपको पेशेंट बताता है कि मुझे यहाँ पर हेड के पीछे साइड में जो ऑसिपिटल आपका रीजन होता है वहाँ पर मुझे ठंडा सा महसूस होता है। तो इन दोनों सिम्टम्स में अगर आप एक बहुत पुराने चाय पीने वाले हैं और आपको ये हमेशा हेडेक बना रहता है और हेडेक हमेशा अपनी जगह बदलता रहता है, तब आप थिया दवा को ले सकते हैं। जो अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो है पेट से संबंधित। अब पेट से संबंधित समस्या में सबसे इम्पॉर्टेंट इसका होता है डिस्पेप्सिया का, यानी अपच आपको रहती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, डकारें बहुत आती हैं और हर तरह से पेट में गुड़गुड़ सी बनी रहती है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उसमें भी ये दवा बहुत ही काम की है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को पता नहीं चलता है, लोगों के बीच में कभी है कभी स्कूल में जैसे बच्चे हैं, बच्चों तक के अंदर जो है डकारें आती है, जो शुरू से ही चाय पीने लग जाते हैं उनके अंदर एकदम से डकार आ जाती है। बच्चे को या जिस पेशेंट को ये डकार आ रही होती है उसको कंट्रोल नहीं होता है, तो एकदम से गैस बनती है और वो निकल जाती है। इसके कारण पेशेंट को कई बार एम्बैरेसमेंट भी होती है। तो इस सिम्टम में भी ये दवा बहुत ही ज़्यादा काम की है। इसके अलावा इस दवा की एक खासियत होती है कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमेशा एक खालीपन सा रहता है, सिंकिंग सेंसेशन जिसको बोलते हैं। पेशेंट इस सिम्टम को बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं पाता है, बस इतना बताता है कि मुझे यहाँ पे बहुत अजीब सा लगता है। तो जो अजीब सा लगता है वो कई बार सिंकिंग सेंसेशन होता है, जो कि और भी दवाइयों में देखा जाता है, जैसे CPI, ओलियंडर, हाइड्रेस्टिस। ये जो दवाइयाँ हैं ये भी पेट के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं। उसी तरह से जो थिया दवा होती है ये काम करती है अगर पेट में अजीब सा लगता हो, डकारें बहुत ज़्यादा आती हो, गैस बहुत बनती हो, पेट में इतनी गुड़गुड़ की आवाज़ आती हो कि सामने वाले को भी सुनाई देता हो, इस तरह के सिम्टम्स में ये दवा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है हार्ट से संबंधित। अब हार्ट से संबंधित इसका सिम्टम ये है कि जो लोग शुरू से बहुत ज़्यादा चाय पीते रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा चाय की उनको एडिक्शन है, उनके अंदर एक पैल्पिटेशन सी होने लगती है। जैसे लगता है कि जो हार्ट है वो एक रफ्तार में जो है धड़क रहा है, जो नॉर्मल रिदम होती है उससे ज़्यादा तेज़ी से हार्ट धड़क रहा है, उसको ऐसा महसूस भी होता है जिसको हम पैल्पिटेशन बोलते हैं। या कई बार इरेगुलर हार्ट बीट होने लगती है जिसको हम एरिथमियाज बोलते हैं, जो साइनस एरिथमिया हो सकती हैं। तो उस तरह के कंडीशन में भी थिया बहुत ही ज़्यादा उपयोगी दवा है। अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लेफ़्ट साइड में उसको एक अजीब सा सेंसेशन होता है और वो लेफ़्ट साइड में लेट भी नहीं सकता है, मतलब हार्ट की साइड उसको लेटने में तकलीफ़ होती है और ऐसा लगता है कि जो हार्ट है बहुत तेज़ी से रेस कर रहा है, तो उस सिम्टम में भी थिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा साबित होती है। तो ये जो दवा होती है पैल्पिटेशन के केस में, स्पेशली अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती हो पैल्पिटेशन के कारण कि उसको ऐसा हार्ट बीट क्यों हो रहा है और बिल्कुल एंशियस हो जाता हो, रेस्टलेस हो जाता हो, वहाँ पर भी ये दवा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद बात करते हैं थिया के सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम के बारे में और वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की समस्या। अब ये नींद ना आने की समस्या दो तरह से हो सकती है, या तो पेशेंट की नींद पूरी नहीं होती हो, बीच में टूट जाती हो, या उसको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद नींद आती हो। तो दोनों ही प्रॉब्लम में ये थिया दवा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसी तरह से कॉफ़ी से बनाई जाने वाली दवा कॉफ़िया क्रूडा भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कॉफ़िया क्रूडा और थिया में आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सी दवा चूज़ करनी है। तो अगर आपको दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चल रहा है, ओवर थिंकिंग है, एक थॉट के बाद दूसरा थॉट लगातार बना हुआ है और उस थॉट के कारण आपको नींद नहीं आ रही है, लगातार आप सोचे जा रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल गया, तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है
उसमें कॉफ़ी अक्रूडा काम आती है। थिया होती है जब आप लेट गए हैं, आप आराम से नींद का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको कोई दिमाग में कोई हलचल नहीं है और कुछ भी आप ऐसा ओवर थिंकिंग जैसा नहीं महसूस कर रहे हैं, सिर्फ आप सोना चाहते हैं, तभी भी नींद आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, उस केस में आपको थिया लेनी है। थिया के अंदर इंडिकेशन एक और इम्पॉर्टेंट एडिशनल आप ऐड कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ओल्ड टी ड्रिंक कर रहे हैं, लंबे समय से आपको हैबिट रही है चाय पीने की और अब आपको नींद नहीं आती है, उसके कारण भी ये दवा ली जा सकती है। इसके अलावा थिया का एक बहुत अच्छा उपयोग है कि जिन लोगों ने बहुत लंबे समय तक चाय पी हो और अब किसी हेल्थ इशू के कारण उन्होंने चाय बंद कर दी हो, चाहे खुद से बंद की हो या कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिया कि भाई चाय नहीं पीना है, या किसी डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया है कि आप चाय मत पीजिए, आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी वगैरह पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, और उन्होंने एकदम से चाय लेनी अब बंद कर दी है, तो अब वो चाय लेना भी नहीं चाहते हैं और इस समस्याओं से भी निकलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये थिया दवा लिया जा सकता है। तो थिया ये 4-5 सिम्टम्स जो होते हैं बहुत ही उपयोगी हैं, और ये कॉफ़ी अक्रूडा भी एक इंसोम्निया की बहुत अच्छी दवा है। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम थिया का ये है कि इसमें इंसोम्निया रहेगी रात में वो वेट करता रहा, नींद नहीं आई, और ये नींद कब आई, इसको सुबह नींद आई, तो पूरे दिन इसका जो रूटीन है वो बदल गया, पूरे दिन वो सोया सोया सा महसूस कर रहा है, हाइपरसोम्निया हो रहा है, अपना काम नहीं कर पा रहा है। अगर हाउस वाइफ्स हैं तो पूरे दिन वो सोई सोई सी महसूस करती हैं, उनको कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, यहाँ बैठे वहाँ बैठे हर जगह उनको नींद आ जाती है। इसी तरह से ऑफिस गोअर्स है, उनको भी अपने ऑफिस के काम कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से इंसोम्निया इन द नाइट एंड हाइपरसोम्निया इन द डे टाइम, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है थिया। तो जो इंसोम्निया है उसकी बहुत सारी और दवाइयाँ हैं, जैसे पैसिफ्लोरा है, कॉफ़ी अक्रूडा के बारे में मैंने अभी बताया, और साथ के साथ थिया भी एक दवा है जो कि उतनी पॉपुलर नहीं है जितना इसको होना चाहिए। एक बार आप इस दवा को प्रयोग करके देखेंगे तब आप इसके सिम्टम्स को, जो आप जितनी तेज़ी से ये इंसोम्निया के सिम्टम्स को ख़त्म करती है, बहुत ही ज़्यादा मार्वलस दवा है। अब हम जानते हैं इस दवा को लेने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो इस दवा को भी आपको टिंचर फॉर्म में लेना है। ये दवा बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। हो सकता है कि आपके पास की जो फार्मेसी होती है वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि उतनी ज़्यादा पॉपुलर, उतनी ज़्यादा प्रचलित दवा नहीं है, लेकिन ये ऑनलाइन बहुत ही ईजिली अलग अलग ब्रांड्स के नाम से अवेलेबल है। तो आप इस दवा को ले सकते हैं मदर टिंचर फॉर्म में, और इस दवा की आधी ग्लास पानी में 10 बूंदें डाल करके दिन में 2 बार 3 बार, जैसे आपके सिम्टम्स आपको परेशान कर रहे हों वैसे ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी जो इंसोम्निया की जो दवाइयाँ होती हैं उस पर स्विच करने से पहले इस दवा को ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि इस दवा का कोई एडिक्शन नहीं है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम ए वेरी नेचुरल सोर्स, और साथ के साथ रिलैप्स नहीं है कि जब तक आप दवा ले रहे हैं तब तक तो आपको नींद आ रही है और बंद करते ही आपको फिर से नींद नहीं आने की समस्या हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों में ये दवा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर बात करें कि अगर आप किसी और दूसरी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, थायराइड की दवाई है, आपकी बीपी की दवाई है, आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन है, कुछ भी दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो इसको भी आप एडिशनली ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का एक्शन और दूसरी जो दवाइयाँ होती हैं उनका जो प्लेन ऑफ एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। तो यू कैन टेक दिस मेडिसिन विद अ गैप ऑफ 30 मिनट्स। और इसके अलावा अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो आप एक डॉक्टर के साथ सलाह करके अपने सारे सिम्टम्स को बता करके ही दवा का सेवन करें। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी थी थिया होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपना प्रिस्क्रिप्शन भी पा सकते हैं, जिसमें आप अपनी डिटेल्स भर करके मुझे सेंड कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। उसकी भी डिटेल्स आपको इसी नंबर से मिल जाएगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।